कभी आपने नोटिस किया है, हम सब लाइफ में पीस चाहते हैं, बस थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी साइलेंस, थोड़ा सा हल्का फील करना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा माइंड कभी रुकता ही नहीं। एक थॉट ख़त्म नहीं होता, दूसरा स्टार्ट हो जाता है। कभी फ्यूचर की टेंशन, कभी पास्ट का रिग्रेट, कभी किसी पर्सन का बिहेवियर, कभी खुद को प्रूव करने का प्रेशर। और धीरे धीरे माइंड इतना नॉइजी हो जाता है कि इंसान बाहर से ठीक दिखते हुए भी अंदर से कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड फील करता है। तो आज का ये सेशन उन सब लोगों के लिए है जो बस थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को रेस्ट देना चाहते हैं, जो हर वक्त मेंटली भागते भागते थक चुके हैं और जो जेन्युइनली सीखना चाहते हैं कि माइंड को शांत कैसे रखा जाए। तो अभी जो भी कर रहे हैं, थोड़ा स्लो हो जाइए, डीप ब्रीथ लीजिए और बस इस मोमेंट में आने की कोशिश करिए। माइंड को शांत रखने का मतलब ये नहीं होता कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी या थॉट्स कम्प्लीटली बंद हो जाएंगे। नहीं, पीस का मतलब प्रॉब्लम्स का डिसअपियर हो जाना नहीं होता। पीस का मतलब होता है केओस के बीच भी खुद को लूज ना करना। हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि हमारा माइंड हर वक्त या तो पास्ट में होता है या फ्यूचर में, प्रेजेंट में बहुत कम। पास्ट में जाके हम रिग्रेट करते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा नहीं बोला होता। और फ्यूचर में जाके हम फियर क्रिएट करते हैं, अगर सब खराब हो गया तो, अगर मैं फेल हो गई तो, अगर लोग मुझे जज करेंगे तो। और इस सब के बीच जो प्रेजेंट मोमेंट है वो मिस हो जाता है। माइंड को शांत रखने का पहला स्टेप, प्रेजेंट में वापस आना। इस वक्त में अपनी ब्रीथ नोटिस कीजिए, बॉडी को फील कराइए, अपने सराउंडिंग्स देखिए। आप रियलाइज़ करेंगे इस एग्जैक्ट मोमेंट में शायद सब ठीक है। हमारी एंजाइटी अक्सर इमेजिनेशन में चल रही होती है। माइंड को साइलेंस पसंद नहीं होता, वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सोचता रहता है, क्योंकि उससे कंट्रोल चाहिए होता है, उसे सर्टेनिटी चाहिए होती है, हर चीज़ का आंसर चाहिए होता है। लेकिन लाइफ सर्टेनिटी के साथ नहीं आती, और जितना हम लाइफ को फोर्सफुली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतना ही माइंड रेस्टलेस हो जाता है। कभी कभी शांति तब आती है जब हम एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप सबको कंट्रोल नहीं कर सकते, हर आउटकम कंट्रोल नहीं कर सकते, हर सिचुएशन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और ऑनेस्टली आपको करना भी नहीं चाहिए। माइंड को शांत रखने का एक और सीक्रेट है, हर थॉट को इम्पोर्टेंस देना बंद करिए। सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई नेगेटिव थॉट आया, इसका मतलब वो ट्रुथ नहीं बन जाता। माइंड कभी कभी रैंडम फियर क्रिएट करता है, कभी अननेसेसरी सिनेरियोज बनाता है, कभी बिना वजह पैनिक करता है। लेकिन हर थॉट के पीछे भागना ज़रूरी नहीं होता। इमेजिन करिए आप स्काई हो और थॉट्स क्लाउड हैं। क्लाउड्स आते हैं, जाते हैं, चेंज होते रहते हैं, लेकिन स्काई स्टेबल रहता है। वैसे ही आप भी अपने थॉट्स नहीं हैं, आप थॉट्स के ऑब्जर्वर हैं। जब भी माइंड लाउड हो, खुद से जेंटली कहिए, ये बस एक थॉट है, ये परमानेंट ट्रुथ नहीं है। और फिर स्लोली ब्रीथ पर फोकस लाइए। माइंड को शांत रखने के लिए हर वक्त मोटिवेशन नहीं, अवेयरनेस चाहिए होती है। आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी हम फिजिकली टायर्ड नहीं होते, मेंटली टायर्ड होते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग कभी रेस्ट ही नहीं लेता। हम या तो फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं, या ओवरथिंक कर रहे होते हैं, या कंपैरिजन कर रहे होते हैं, या फ्यूचर इमेजिन कर रहे होते हैं। साइलेंस हमारी लाइफ से ऑलमोस्ट गायब हो गया है, और इसी वजह से इनर पीस भी कम होती जा रही है। कभी कभी बस बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के क्वाइटली बैठना भी हीलिंग होता है। नेचर को देखिए, स्काई को देखिए, मॉर्निंग की हवा फील कीजिए, स्लो म्यूज़िक सुनिए, प्रेयर करिए, डीप ब्रीथिंग करिए। माइंड धीरे धीरे काम होना स्टार्ट कर देता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, माइंड तब भी रेस्टलेस होता है जब हम खुद को कॉन्स्टेंटली प्रेशर देते रहते हैं। परफेक्ट बनना है, सबको इम्प्रेस करना है, हर चीज़ अचीव करनी है, पीछे नहीं रहना। ये कांस्टेंट प्रेशर अंदर ही अंदर पीस को डिस्ट्रॉय करता रहता है। आप मशीन नहीं हैं, आपको हर वक्त प्रोडक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं है। कभी रेस्ट लेना भी इम्पॉर्टेंट होता है, कभी स्लो होना भी ज़रूरी होता है। और प्लीज़ खुद को कंपेयर करना कम करिए। कंपैरिजन माइंड की शांति को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है। सोशल मीडिया पर लोगों के हाइलाइट्स देखकर हम अपनी रियल लाइफ जज करते रहते हैं, और फिर लगता है हम इनफ नहीं हैं। लेकिन हर इंसान की जर्नी डिफरेंट होती है।
हर किसी का टाइमिंग डिफरेंट होती है। आपको लाइफ रेस की तरह नहीं जीनी। माइंड को शांत रखने का मतलब ये भी नहीं होता खुद को अननेसेसरी बैटल से बचाना। हर आर्ग्यूमेंट में जीतना ज़रूरी नहीं, हर किसी को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं, हर जगह रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं। कभी कभी साइलेंस सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। जितना आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना सीखेंगे उतना माइंड पीसफुल होता जाएगा। और एक और चीज़, हम अक्सर पीस फ्यूचर में ढूंढते हैं। बस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फिर पीस मिलेगी, बस ये पर्सन मिल जाए फिर पीस मिलेगी, बस सक्सेसफुल हो जाऊँ फिर पीस मिलेगी। लेकिन सच ये है, अगर माइंड को पीसफुल रहना है अभी नहीं आता तो फ्यूचर में भी वो नई टेंशन्स ढूंढ लेगा। पीस कोई डेस्टिनेशन नहीं होती, पीस एक प्रैक्टिस होती है। रोज़ थोड़ा स्लो होना, रोज़ थोड़ा कॉन्शियस रहना, रोज़ थोड़ा ग्रैटिट्यूड फील करना, रोज़ थोड़ा प्रेजेंट में आ जीना, इसी से ग्रेजुअली माइंड काम होता है। और अगर आप स्पिरिचुअल हो तो प्रेयर और नाम जाप भी माइंड को डीपली काम करते हैं। जब माइंड बहुत नॉइजी हो तो सॉफ्टली किसी मंत्र का जाप करिए या सिंपली गॉड का नाम लीजिए, क्योंकि जब अटेंशन बार बार डिवाइन साइड जाता है माइंड वर्ल्डली केओस से थोड़ा डिटैच होने लगता है। हर बार परफेक्ट कंसंट्रेशन ज़रूरी नहीं होती, बस इंटेंशन और कंसिस्टेंसी भी इम्पॉर्टेंट होती है। और प्लीज़ ये याद रखिए, हीलिंग इंस्टेंट नहीं होती। माइंड को ईयर्स लगे हैं इतना ओवरलोडेड होने में, तो नेचुरली उसे काम होने में भी टाइम लगेगा। इसलिए खुद पर हार्श मत बनिए। अगर आज भी ओवरथिंकिंग हो रही है, एंजाइटी हो रही है, रेस्टलेस फील हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। पीस फोर्सफुली नहीं आती, पीस जेंटली डेवलप होती है। जैसे जैसे आप अवेयरनेस बिल्ड करते रहते हैं वैसे वैसे माइंड धीरे धीरे स्टेबल होता जाता है। और ऑनेस्टली कभी कभी शांति का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप अपने आप के साथ कंफर्टेबल फील करने लगें, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना वैलिडेशन के, बिना कॉन्स्टेंटली कुछ प्रूव किए। अभी इस मोमेंट एक डीप ब्रीथ लीजिए, स्लोली इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल। अपने शोल्डर्स रिलैक्स करिए, जॉ रिलैक्स करिए, बॉडी को सॉफ्ट होने दीजिए और बस ये फील करिए कि आपको हर चीज़ अभी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर थॉट का आंसर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी बस प्रेजेंट में रहना इनफ होता है। आप सेफ हैं, आप ब्रीथिंग कर रहे हैं, आप सरवाइव कर रहे हैं और स्लोली स्लोली आप हील भी कर रहे हैं। जो चीज़ें आज इतनी हैवी लग रही हैं, हो सकता है फ्यूचर में उनका वेट इतना ज़्यादा ना लगे। लाइफ कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, फीलिंग्स भी, इमोशंस भी, पीपल भी। इसलिए किसी भी डिफ़िकल्ट मोमेंट को परमानेंट मत समझिए। और अगर आप ये वीडियो रात को सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दीजिए, फ़ोन साइड में रखिए, डीप ब्रीथ्स लीजिए और ख़ुद को परमिशन दीजिए स्लो होने की। आपको हर वक्त स्ट्रॉन्ग दिखना ज़रूरी नहीं है, आपको हर वक्त प्रोडक्टिव रहना भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी बस पीसफुली एग्जिस्ट करना भी इनफ होता है। और एंड में बस इतना कि अगर मुझसे कोई गलती, कमी या भूल चूक हुई हो तो दिल से माफ़ करिए। थैंक यू।